चक्कर क्यों घूम रहे हैं? ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अभयं मित्रात् अभयम् अमित्रात् अभयं ज्ञातात् अभयं परोक्षात् अभयं नक्तम् अभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। नमस्कार, आप सभी का प्रज्ञा योग अलायंस के इस योग वेलनेस टॉक सीरीज में डिस्कवर योगा एस्ट्रोलॉजी के द्वितीय दिवस में हम आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें 4 और राशियों के बारे में बताएंगे, जिसमें सिंह राशि होगी, कन्या राशि होगी, तुला राशि होगी और वृश्चिक राशि होगी। तो मैं आशा करता हूं कि कल आपको कार्यक्रम बहुत पसंद आए होंगे और यथासंभव जितना आप उसको जीवन में अपने उतार सकते हैं उतने आपके लिए अच्छा है। और ये जो प्रयास है ये बहुत ही नूतन, मैंने कल भी बताया, ये बहुत नूतन प्रयास है कि योग और ज्योतिष को कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। तो कल का थोड़ा समरी आज करते हैं, जो लोग कल नहीं थे जो आज आएंगे। तो मानव जीवन में और योग में 2 बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। एक पहलू है कॉस्मिक एवोल्यूशन का और एक पहलू है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का। कॉस्मिक एवोल्यूशन जब हम नहीं थे और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जब हम माँ की गर्भ में थे और अब जब हम बड़े हो रहे हैं और हमारे बहुत बॉडीज हुई। हम माँ की गर्भ में थे तब भी हमारा एक शरीर था, फिर हमारा जब जन्म हुआ तो हमारा बचपन का एक शरीर था, फिर हम जवान हो रहे थे हमारा एक शरीर था, फिर हम उम्र को पड़ाव में आते गए तो हमारे शरीर क्या क्षमताएं, हमारे शरीर के भीतर की क्षमताएं, बाहर की क्षमताएं, वो हमेशा ही परिवर्तनशील रही है। इस पूरे व्यवस्था में योग का और ज्योतिष का बहुत गहरा महत्व है। तो कल मैंने बताया था कि मानव जीवन में 4 चीजें बहुत प्रमुख है, जिसमें हमारे यहाँ पर वेदांत में बताया गया चातुष्य उपासना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और योग में भी 4 चीजें बहुत प्रमुख है, जिसमें आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है और तपस्या है। तो आप ये देखिए कि ज्योतिष और योग को समाहित करके जब हम इस पे चर्चा कर रहे हैं तो ये अपना पे बहुत नूतन विषय है, बहुत कम लोगों ने इस पे काम किया है। तो कल मैंने आपको कुछ बताया कि हम डीएनए हैं, एटम हैं। आज भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। एक ह्यूमन बॉडी में जो मानव शरीर है उसमें तकरीबन आप समझिए 100 ट्रिलियंस, मोर देन 100 ट्रिलियंस बैक्टीरिया है। तो वी आर ये जो शरीर है हमारा इज अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया की गति का कोई अनुमान ठीक ठाक तरीके से किसी के पास में नहीं है। विज्ञान के पास तो ना के बराबर ही है। और लेकिन योग में उतनी क्षमता और शक्ति है कि हम अपने शरीर के भीतर की जो व्यवस्था है और हमारे जीवन की जो बाहर की व्यवस्था है उन दोनों पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे जीवन में कि अगर आपके जीवन में योग में आप निवृत्त हैं, योग में प्रवृत्त हैं, आप योग का आपका दैनिक जीवन से संबंध है, तो आप निश्चित ही अपने भीतर और अपने बाहर दोनों जगह पर आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं
और स्थितियां आपके नियंत्रण में कर सकते हैं। तो ये कोविड-19 में ये जो जहाँ पर इतना जबरदस्त एक मेंटल हेल्थ का प्रेशर है, यहाँ पर जब एक स्पिरिचुअल हेल्थ और वेल्थ का प्रेशर है, यहाँ पर हमारे साथ में एक असमंजस स्थिति है, उसका एक प्रेशर है। इसमें योग बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है। और प्रज्ञा योग अलायंस ने ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये इनको मेरे ख्याल से 31, 32, 33 दिन हो गए, योग एंड वेलनेस टॉक। और ये जो मैं तो इसको भागीरथ प्रयास कल भी कहा था, आज पुनः मैं कहूँगा ये भागीरथ प्रयास है। और इस भागीरथ प्रयास में ये जो कपिल भैया और उनकी सारी टीमों ने जो ये ज्ञान गंगा प्रवाह ले आए हैं, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक, ऊर्जावान, उत्साहवर्धक और हमारे जीवन में काम आने वाली स्थिति लाए हैं। आपको कोटिश नमन और आपकी पूरी टीम को कोटिश नमन है। और जो भी इस चैनल से जुड़ते हैं, जो भी आपके फेसबुक पेज से आपके जुड़ते हैं, जो लाभान्वित होते हैं, और जो सारे आपके स्पीकर्स आए हैं, उन सबको भी मैं वंदन करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि कोविड-19 में एक डिफरेंट करेक्टर हम लोगों के बीच में निकल के बाहर आया कि हम लोग कितने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और योग का मतलब ही जुड़ना ही है। तो इस जुड़ने की प्रक्रिया में हम आज 4 राशि के ऊपर बात करेंगे। अंत में कुछ प्रश्न लेंगे, जनरल प्रश्न जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछे थे, जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि कोई आदमी बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो मेरी राशि क्या है। राशि का पता करने का जो सबसे सरलतम तरीका है वो ये है कि अगर किसी को अपने जन्माक्षर के बारे में जानकारी नहीं है तो उसकी चिंता न करें, और उसकी जो व्यवस्था है उसके बारे में कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो वो हमारे को भेज सकते हैं अपना डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ, तो मैं उनको बता सकता हूँ उनकी राशि कौन सी है। नहीं, अन्यथा आप अपना नाम का जो राशि है, जो गूगल में जाएंगे आप लिखेंगे, मालूम चल जाएगा एरीज के कौन से पहले अक्षर होते हैं, वृषभ के कौन से अक्षर वाली राशि होती है। तो उतना ही आप करेंगे ना, तब भी आपके जीवन में इसका बहुत बेनिफिट होगा। आज हम जो राशि पर बात करेंगे वो है ये सिंह राशि। ये सिंह राशि का चित्र कुछ इस तरह से है, ये शेर जैसा इसका नुमा होता है और ये इसका साइन होता है। यहाँ पर जो है ये जो इसका साइन है, ये काला अक्षर वाला, ये इस तरह का इसका साइन होता है। जोडियक साइन ये है और ये है सिंह, लियो बोलते हैं इसको इंग्लिश में। लियो द लाइन, हम जानते हैं कि लाइन बोलते हैं इसको। इसका जो स्ट्रेंथ है, जो इनकी इनकी अपनी जो क्षमताएं हैं, इसकी जो शक्तियां हैं, वो है करेज है, ऑथोरिटी है, फियरलेसनेस है, स्ट्रेंथ है, केयरिंग है, ये रेस्पॉन्सिबल भी बहुत होते हैं। तो सिंह राशि के जातक और सिंह लगन के जातक दोनों के ये बहुत प्रमुख विशिष्ट गुण हैं। इन गुणों के साथ वो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और इन्हीं शक्तियों के साथ वो अपने जीवन का ग्रोथ और जो भी उनके साथ में होता है, इनमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने कल भी एक जिक्र किया था, मैं आज पुनः बताता हूँ आपको मैं, कि जब समय प्रतिकूल होता है तो यही स्थितियां आपके लिए श्रेष्ठकर हो जाती है, और जब समय प्रतिकूल होता है तो ये सारी स्थितियां आपके प्रतिकूल हो जाती है, और जब समय प्रतिकूल होता है तो ये समस्या आपके लिए प्रतिकूल हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक राशि की क्या क्या गुणवत्ता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है, जब समय अच्छा है तो इसका सदुपयोग करें, और जब समय खराब है तो इसको कैसे ठीक करें, वो सारी व्यवस्था का ज्ञान ज्योतिष के भीतर है। तो इसका जो एलिमेंट है वो है फायर, और इसका जो ग्रह है वह सूर्य। तो सूर्य ग्रह आप जानते हैं अच्छी तरीके से, सूर्य ग्रह का मेष राशि का भी ग्रह सूर्य है, तो और सिंह राशि का भी जो प्लेनेट है वो है सूर्य। तो एक तो जब कभी सूर्य कहीं पे भी आए तो समझना कि सूर्य प्राणायाम करना सबसे श्रेष्ठ करे। सूर्य प्राणायाम आपको करेज, फियरलेसनेस, स्ट्रेंथ, आपको केयरिंग, आपको रेस्पॉन्सिबल, ये सारे गुण उस एक ही सूर्य नमस्कार के सेक्शन में आपको मिल सकते हैं। इसलिए आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन अगर किसी को बताया गया है तो वह सूर्य नमस्कार को बताया गया है। और दुनिया भर में बहुत अद्भुत प्रयोग होते हैं इसके ऊपर। दुनिया भर इस सूर्य नमस्कार के ऊपर कितना काम होता है आप सब भली भांति जानते हैं। और विशेष आसन कौन से करने चाहिए सिंह राशि वालों को? तो सिंह राशि वालों को एक तो सिम्हा आसन होता है,
ठीक है ना। एक सिंहासन करें, एक मुक्तासन, इसमें मुक्तासन एक बहुत कारगुजार आसन हो सकता है आपके लिए। और एक गौमुख आसन बहुत आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। और प्राणायाम कौन सा करना है आपको इसके लिए आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम आपका ओजस, तेजस और बहुत कमाल का आपको बेनिफिट दे सकता है। तो मैंने पिछली बार बताया था कि सूर्य देवता का आप गायत्री का पाठ कर सकते हैं, गायत्री का स्मरण कर सकते हैं। जब सूर्य नमस्कार होते तो उनके 12 सूर्य के मंत्र हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं। और सूर्य को जल से तांबे के लोटे से अर्घ्य दे सकते हैं, तो वो भी सिंह राशि वालों के लिए बहुत श्रेष्ठकर होता है। तो ये सिंह राशि के जो योगा डिस्कवर योगा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। अब अपन आते हैं अगला एक और राशि, और उस राशि का नाम है कन्या। कन्या राशि का ये साइन है, इसका ये ज़ोडिएक साइन है। ये कन्या राशि भी अद्भुत राशि है, सबसे बढ़िया राशियों में से। हालांकि सारी राशियां बहुत अच्छी है, लेकिन कन्या राशि में कुछ विशेष बातें होती है। कन्या राशि वाले लोग बहुत कमाल के होते हैं, जीवन में बहुत बेहतर करने की उनमें क्षमता होती है। तो कन्या राशि को इंग्लिश में बोलते हैं विर्गो, और इसको कन्या राशि को बोलते हैं द बोट। जो जहाज होता है वो कन्या राशि का द्योतक है। और इसकी जो गुणवत्ता है, इसमें जो इनकी जो क्षमता है, इसकी जो शक्तियां हैं, वो है चीयरफुल, पैशनेट। बहुत पैशनेट जो लोग होते हैं, कन्या राशि के लोग बड़े पैशनेट होते हैं, बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, चीजों को बहुत बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करना जानते हैं, बहुत डोमिनेटिंग भी होते हैं, अपनी बात को मनमाने का, अपनी बात रखने का उनमें बहुत कमाल का क्षमता होती है, और बहुत इंटेंस भी होते हैं, और बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो ये उनके कन्या राशि का ये गुणवत्ता है और उनकी गुण विशेषता है। इनका एलिमेंट है अर्थ, और इनका जो प्लेनेट है वो है बुध, और बुध के जो अधिष्ठाता देवता है वो है भगवान गणपति। मैंने कल भी कहा था, गणपति की आराधना, ओम गम गणपतये नमः। आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, गणपति की आराधना कर सकते हैं, गणेश मंदिर जा सकते हैं, भगवान में गणेश का जो मूर्ति होता है उसकी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। और जितना भी आपके पास जो समझ है उतनी ही काफ़ी है। कोई ऐसा नहीं समझना कि भाई आपको कोई बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं आते हैं तो आप कोई भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, ठीक है। आपका मन बहुत प्योरेस्ट होना चाहिए, आपका आचार बहुत शुद्ध होना चाहिए, और आप सच्चे मन से भगवान गणपति के सामने सिर झुकाएं, नमस्कार करें, उतना ही काफ़ी है। तो ये आप कर सकते हैं। और कोविड-19 में कन्या राशि जातकों का जो अपनी क्षमताएं हैं, अपनी क्षमताओं को कैसे और मजबूत रखें और कैसे उनको और श्रेष्ठतम करें, इसके जो आसन है, तो सबसे प्रमुख इसका आसन है शलभ आसन। शलभ आसन के बारे में आप सब जानते हैं, शलभ आसन क्या होता है। आप गूगल में जाके सर्च करेंगे या अपने योगा टीचर को पूछेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे इनमें क्या गुण विशेषता है, इनकी क्या क्षमताएं हैं। मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ कि कौन से योग से क्या क्या बेनिफिट होता है, वो आपको पता है, और नहीं तो जहाँ से आप आपके जो योगा टीचर है आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कन्या राशि में ये कैसे शलभ आसन काम करेगा। तो शलभ आसन में आपका जब शरीर का जो हिस्सा है, आप जब लेटे हुए हैं और आपके दोनों पांव जब पीछे से ऊपर होते हैं, तो आपके भीतर एक पैशनेट होने की जो ऊर्जा है ना, उसका प्रवाह जो है वो इतनी तेजी से बढ़ता है कि आप वो एक बार करके देखेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ यार, मेरे भीतर कुछ परिवर्तन हो रहा है। ये इतना प्रभावशाली है। दूसरा इसका आसन है धनुरासन। धनुषासन, और तो उसका तो बात ही कुछ और है। वो जितना आपको बेंड कर देता है, जितना आपको मोड़ देता है, वो आपकी ऑब्जर्वेंट कैपेसिटी को बढ़ाता है, वो आपके इंटेंसिटी को बढ़ाता है, और आपके और सारे जो अंदर के विकार है उसको वो ठीक करता है। और फिर अगला आसन जो बहुत बहुत कारगुजार है वो है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन करने से कन्या राशि वालों के लिए जो सेंसिटिविटी है, ठीक है ना, उस पर उनका कंट्रोल आने लग जाता है। तो इनमें जो कभी नेगेटिव पार्ट होता है कि बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उनको अगर नियंत्रण करना है तो ये मत्स्य आसन जो है उनको बहुत
बेनिफिट दे सकता है। पद्मासन आपके अंदर जो है डोमिनेटिंग के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, तो पद्मासन आपके लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि फिर आप बहुत इंटेंस है, आप बहुत पैशनेट हैं, आप ऑब्जर्वर है, तो आपका ये हिस्सा बहुत काम करता है। तो भ्रामरी प्राणायाम आपके लिए बहुत श्रेष्ठ करोगा। जब भ्रामरी प्राणायाम में आप कुछ आवर्तन करेंगे, 9 या 18 आवर्तन करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक ऐसा ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है जो ऊपर से लेके एकदम शरीर के नीचे के तल तक आपको जाके इतनी आपको शक्ति ऊर्जित कर देगा कि आपकी जो गुणवत्ता है और जो आपकी स्ट्रेंथ है वो एक्टिवेट होने लग जाएगी। तो ये है कन्या राशि के बारे में। अब अगली राशि पे चलते हैं। अगली राशि पे चलते हैं और अगली राशि का जो नाम है वो है तुला राशि, लिब्रा। तुला राशि के बारे में बहुत ही अद्भुत बात है कि दुनिया के बहुत कमाल के लोग तुला राशि के होते हैं। ये तुला राशि का साइन है और ये इसका ज़ोडिएक साइन है, ऐसे दिखता है। इसको हम जानते हैं, बैलेंस को बोलते हैं इसको। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिब्रा। और द डांसर, ये वो है जो बहुत सुंदर डांसर की जो खूबी होती है वो होता है बैलेंस। तो इनकी जो गुणवत्ता है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो है बैलेंस, इंटेलेक्ट, जस्टिस, कोऑर्डिनेशन, एग्रीमेंट और बहुत ही फॉर्चून होते हैं। इतने फॉर्चून, इनका लक अच्छा होता है इनका। मोस्ट ऑफ लिब्राज आर वेरी फॉर्चुनेट। इसका मतलब ये नहीं कोई यूनिवर्सल लॉ है, बट हमने देखा है, मेरे देखे जाने में कन्या और लिब्रन और जेमिनी ये बहुत जनरली लकी लोग होते हैं। इनमें फॉर्चून बहुत एक्टफुल काम करता है। तो मैं जैसे बताता हूँ कि जब समय प्रतिकूल होता है तो ये आपकी वीकनेस हो जाती है, जब समय अनुकूल होता है तो ये आपका स्ट्रेंथ हो जाता है। अब समझे कि समय जब प्रतिकूल हो तो वीकनेस कैसे हो। तो अब किसी को आपने जस्टिस पे आप आए और आपको उसको जस्टिस चाहिए नहीं, तो आप जबरदस्ती उस पर जस्टिस पे करने को तुल जाते हैं, तो आपकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। आपके अंदर कुछ मानसिक असंतुलन हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है आपका। तो ये सारी गुणवत्ताओं को बहुत विशेषतर मजबूत करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो पहले उसके पहले जान लें इनका एलिमेंट क्या है। इनका एलिमेंट है एयर और इनका प्लेनेट है शुक्र। शुक्र ग्रह इनका मालिक है और शुक्र के जो अधिष्ठाता, जो देवता है वो है माँ भगवती देवी, दुर्गा कह सकते हैं, भगवती कह सकते हैं, महालक्ष्मी कह सकते हैं आप। और माँ की पूजा मैंने कल भी बताया आपको, माँ की जितनी आराधना करें बहुत सरल है। माँ भगवती करें नहीं तो अपने घर में माँ है उनकी करें, नहीं तो स्त्री करें, नहीं तो कन्या पूजन सर्वश्रेष्ठ। जब कभी भी जीवन में मौका आए, नवरात्रि का मौका आए, तो अवश्य कन्या पूजन करें। ये आपको निश्चित लाभकारी होगा और लिब्रन को बहुत बेनिफिट मिलेगा इसके। अब यहाँ जब मैं बेनिफिट बोलता हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई आपको नुकसान के बदले में बेनिफिट बोल रहा हूँ कि भाई देखो ये आपको नुकसान नहीं होगा, ऐसी कोई मैं धारणा स्थापित नहीं करना चाहता। अच्छा और बुरा ये मेरा भाग्य का फल है। हमारे कर्म करने की स्वतंत्रता हमारे पास है। जब हम जो कर्म करते हैं उसमें कैसे श्रेष्ठ रिजल्ट मिले। आज भी सवेरे किसी से जब हमारी बात हो रही थी तो मैं उनको कह रहा था कि भाई आपको क्या चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको चाहिए उसके लिए आप क्या करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ कि योगा एंड एस्ट्रोलॉजी, इसका एक बड़ा सामंजस्य ये हो सकता है, जो आपको चाहिए ना जीवन में, वॉट एवर योर डिजायर, योर नीड, उसमें योग और ये ज्योतिष का जो कनेक्शन है ये आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है, इसके बारे में आप अगर गंभीरता से सोचेंगे और ये योग करेंगे अगर, ठीक है ना, तो ये योग आपको निश्चित फायदा देगा। मैं कार्यक्रम के पश्चात प्रज्ञा योग अलायंस से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका पूरा एक पीडीएफ फाइल जो है आप यहाँ पर फ्लैश कर दें, ताकि बाद में भी किसी को देखना हो कि मेरी ये राशि में कौन सा योग करूं, तो वो योग उसमें कर सकता है। तो कौन सा योग करना चाहिए? तो तुला राशि वालों को सबसे प्रभावशाली जो आसन करना चाहिए वो है वृक्षासन। जो वृक्ष खड़ा होता है, जो पेड़ खड़ा होता है, जो जीवन दाता है, जो ऑक्सीजन देता है, जो आपके जीवन में सारी आपकी एनवायरनमेंट को बैलेंस करता है, तो वृक्षासन बहुत बेनिफिट होता है। फिर गरुड़ासन, वो भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। गरुड़ासन आपके अंदर आपके इंटेलेक्ट को और आपकी कोऑर्डिनेशन को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करेगा।
क्योंकि गरुड़ासन आसन ही जो है ना, वो इतना कमाल का इंटेलेक्ट आसन है और उसमें इतना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है कि मुद्रा अपने आप में आपके अंदर एक गहरी आंतरिक और बाहरी कोऑर्डिनेशन की अरेंजमेंट कर देगा। और उसके बाद में आपको करना चाहिए अर्जुन आसन। अर्जुन आसन थोड़ा क्लिष्ट होगा, लेकिन कई योगाचार्य तो सब जानते ही हैं। तो ये बहुत आपके अंदर बैलेंस जो है, जब कभी लिब्रन का बैलेंस गड़बड़ाता है तो ये आसन बहुत कारगुजार होते हैं। आसन के बारे में बता दूं पहले तुम्हें कि ये जो आसन मैं बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आसन करें आप, ऐसी कोई धारणा नहीं रखिएगा। मेरा बताने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है, ये आसन आपको निश्चित बेहतर बेनिफिट देंगे और जल्दी बेनिफिट देंगे। सारे आसन आपको फायदा देंगे, कोई ऐसा आसन नहीं है जो आपको फायदा नहीं दे सकते हैं। अभी मैं कपिल भाई से कभी चर्चा कर रहा था तो बता रहे थे 84 लाख आसन है, तो हम कितने कर सकते हैं? तो कम से कम हम सोचो कि हमारा जो नित्य जीवन है, जैसी हमारी जो परिस्थिति है, हमारा जो लाइफ में जो चैलेंज है, उसमें कम से कम इतने 4 या 5 आसन तो अपन कर ही सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से मैंने ये बताया, ये आसन आप करिए। इसमें कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? नाड़ी शोधन प्राणायाम आप में इसमें बहुत कारगुजार होगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये आपके बैलेंस को इमीडिएट एक्टिवेट करेगा और आपकी ऑथोरिटी को भी बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करेगा। तो ये हो गई राशि अपनी लिब्रा, तुला राशि हो गया। अब अपन आ जाते हैं आज की अंतिम राशि पर। आज की जो अंतिम राशि है, ठीक है ना, वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का साइन कुछ इस तरह से, ये ऐसे दिखता है, इसको बिच्छू बोलते हैं, ठीक है ना। ये स्कॉर्पियन है और ये इसका जोडियक साइन है, ठीक है ना। तो ये जोडियक साइन आपका जो है, आपको समझ में आ गया राशि क्या है। वृश्चिक राशि के नाम अक्सर आपको पता है, पता कर लीजिए नहीं तो। और स्कॉर्पियो, वृश्चिक, द एनर्जी, ये ऊर्जा का स्रोत है। इनमें इतनी ऊर्जा होती है, ये कभी थकते ही नहीं है, दे नेवर टायर्ड, फुल ऑफ एनर्जी, अपनी ऊर्जा से ओत पोत ऊर्जा से भरे हुए। ऊर्जा में इतने ऊर्जावान होते हैं कि अगला आदमी भी थक जाता है इनसे। इनके जो गुणवत्ता है, इनकी जो स्ट्रेंथ है, वो है सेंसिटिविटी होते हैं। ये बहुत तगड़े फाइटर होते हैं, ये बहुत रिजिड होते हैं। ये बहुत, इनका विजडम बहुत स्ट्रांग होता है। ये बहुत क्रिएटिव होते हैं और इनके अंदर बहुत गहरी विल पावर होती है। ये किसी भी कार्य को करने के लिए ये बड़ा ही अद्भुत जो है ये राशि है ये। और ये राशि आपके लिए बहुत श्रेष्ठकर है। और इस राशि का जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट है, इसलिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। और इसका प्लेनेट है मार्स, मंगल इसका प्लेनेट है। मंगल जो है वो हनुमान जी का अधिष्ठाता है इनके। मैंने बताया कि वृश्चिक राशि वालों को, पहले बताया मेष राशि वालों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वाले भी हनुमान जी की आराधना करते हैं तो उनको निश्चित बेनिफिट होता है। अब इनके लिए आसन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है? तो जो सबसे पावरफुल आसन है इनको, जो इनको बहुत बहुत स्ट्रेंथ देगा, वो है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन जो है, इनको करते ही इनके अंदर सेंसिटिविटी और इनकी फाइटर नेचर और इनका विजडम, ये सारी जो इनका स्रोत ऊर्जा है वो एक्टिवेट होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा आसन है इनके लिए सर्वांगासन। सर्वांगासन बहुत कारगुजार है। और तीसरा इनके लिए आसन है शलभासन, इनके लिए बहुत कारगुजार है शलभासन। और चौथा इनके लिए आसन है धनुरासन। धनुरासन इनको बहुत बेनिफिट देगा। और वृश्चिक राशि वालों की जितनी भी भीतरी क्षमताएं हैं, अक्सर वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जो ना अपनी क्षमताओं के अनुरूप प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं। तो कई बार उनमें बहुत इंटरनल ब्लॉकेज हो जाता है, उनके अंदर के खुद ही अपने आप में उलझ के रह जाते हैं। तो ये जो मैं आसन बता रहा हूँ, ये आसन बहुत उनके लिए बेनिफिट होगा। और भ्रामरी प्राणायाम इनको बहुत ही गहरा सुकून, शांति और इनके अंदर का जो व्यवस्था है उसको भी ठीक करेगा, और उनकी बाहर की जो व्यवस्था है उसको भी ये ठीक करेगा। तो भ्रामरी प्राणायाम करना इनके लिए सबसे श्रेष्ठ कर है। तो ये हमारे 4 आसन आज हो गए हैं। आज मैं आपको
ये थोड़ा जल्दी शॉर्ट खत्म किया बिकॉज मैं कुछ प्रश्न जो कल लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे थे, उनके बारे में मैं आज थोड़ी चर्चा करूंगा कुछ प्रश्नों के बारे में। तो एक एक प्रश्न ये था कि क्या ये आसन जो आप बता रहे हैं ये सिर्फ कोविड-19 के लिए है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आसन हमेशा के लिए। ये आसन का कोविड-19 से, कोरोना से कोई संबंध नहीं है। कोरोना काल में ये जो समय का हम सदुपयोग कर रहे हैं, इस सदुपयोग में ये कार्यक्रम जो हम लेके आए हैं जिसका नाम डिस्कवर योगा एंड एस्ट्रोलॉजी है, इसके चलते मैं ये कार्यक्रम में बता रहा हूं कि आपको करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। तो पहला तो ये, इसका संबंध किसी कोरोना से नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इनका संबंध आपके भाग्य उत्थान से भी नहीं है। कैसे ये करोगे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, ऐसा भी कोई मेरी क्लेम नहीं है, मेरी कोई ऐसी धारणा भी नहीं है। ये सारी प्रक्रिया आपके भीतर आंतरिक आपका जो आत्मबल है, आपकी जो आत्मशक्ति है, आपकी जो गुणवत्ता है, आप में की जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसको एक्टिवेट करने के लिए बताया गया। और ये हमेशा चाहिए आपको, ये आज भी चाहिए, ये कल भी चाहिए, ये आप जब युवा है तब भी चाहिए, आप जब आपकी उम्र बढ़ रही तब भी चाहिए, अगर आप बुजुर्ग पे हैं तब भी आपको चाहिए, आप बाल्यावस्था में तब भी आपको चाहिए, हमेशा ही चाहिए आपको। तो इसको किसी विशेष प्रक्रिया के तहत ना समझें। एक सब लोग, कई लोगों ने डेट ऑफ बर्थ भेजा कि मेरा नाम ये है, मेरी जन्म की राशि ये है, मेरी बोलती नाम की राशि ये है, तो मैं कौन सा योग करूं? मैं फिर बता रहा हूं, कोई भी योग आप कर सकते हो, सारे योग आपके लिए श्रेष्ठ कर है। कोई ऐसा नहीं है जो आप ये राशि वाले ये योग नहीं कर सकते, ये राशि वाले ये योग नहीं कर सकते, ऐसी भी कोई धारणा अपने मन में मत रखिएगा। इस कार्यक्रम का कोई मेरा ऐसा प्रयोजन नहीं है, और प्रज्ञा योग अलायंस का भी ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है कि भाई इन राशि वालों को यही योग करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा योग करना चाहिए, इसके लिए सबसे बढ़िया आपका जो योगा टीचर है, जो योग गुरु है आपके, उनकी वो जो आपके शरीर को देख के आपके लिए जो जो आपको बताते हैं, वो सबसे बढ़िया है। तो ये भी आप समझ लीजिएगा। अब कौन से व्यक्ति कौन सी राशि देखे, तो सबसे सरलतम तरीका है जो उनका बोलता नाम है उससे वो राशि अपना देख लें। ज्यादा आपको इसमें बहुत उलझने की जरूरत नहीं है। मेरे इस कार्यक्रम का आयोजन और प्रयोजन ये नहीं है कि मैं आपको किसी तरीके से विचलित करूं और आपके मन में दुविधा हो जाए कि यार मैं तो ये, मेरी राशि ये है, बोलती राशि ये, फिर मैं तो ये योग करूंगा तो नुकसान नहीं हो जाएगा। कोई भी योग करने से कुछ भी नुकसान नहीं होगा, योग आपको निश्चित फायदा ही देगा। कोई भी योग आपको नुकसान दे नहीं सकता, ठीक है ना। तो एक ही प्रश्न था सबका। एक बड़ा अद्भुत प्रश्न था, वो ये प्रश्न था कि ज्योतिष और योग के बारे में अगर हमें कहीं जानना हो तो हम कहाँ पे जाए और कहाँ पढ़ें। तो ये थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। गूगल पे तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं, और पश्चिम में ज्यादा है, वेस्ट में ज्यादा इस पर लोग काम करते हैं। तो पश्चिम के कुछ राइटर हैं, कुछ लोग हैं जो इस पर खूब सारे काम किए हैं, तो आप उनको जाके वहां पर देख सकते हैं। और एक प्रश्न ये था कि मुझे याद आ रहा है कि अगर मैं स्वस्थ नहीं हूं तो भी मैं क्या योग करूं क्या? तो ये बहुत विचित्र बात है भाई। तो पहले तो जब आप स्वस्थ नहीं हैं तो स्वस्थ हो जाइए, और हम आपके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन ये कृपया करके, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आपको कोई रुग्णता है, आपको कोई रोग है, आपको बीमारी है, तो पहले वो बीमारी कैसे ठीक हो, सारी ऊर्जा उस पर लगाएं, सारी चेतना वहां लेके जाएं, और यथासंभव जितने भी व्यवस्था आपके आसपास हो सकती है स्वस्थ होने की, वो तुरंत स्वस्थ हो जाए उसके लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये किसी रुग्ण व्यक्ति के लिए और किसी बीमार व्यक्ति के लिए, या कोई बिस्तर में पड़ा हुआ है, किसी का कमर में बहुत एक्यूट पेन हो गया है और वो वृश्चिक राशि का है और उसको मैंने योग बता दिया और वो उठ के योग करने निकल गए, तो ये ठीक नहीं है। सो ये ऐसा नहीं करें भाई, अपने डॉक्टर से, अपने योग गुरु से उसके सुपरविजन में करें। एक प्रश्न ये था कि क्या हम YouTube पे देख के योग कर सकते हैं? तो सामान्य योग तो कर सकते हैं, पर मैं बता दूं आपको, सारे योग गुरु अब तो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप प्रज्ञा योग अलायंस से कनेक्ट कर सकते हैं। कितने सारे योगा टीचर ऑनलाइन हैं,
कितनी सारे इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपना शारीरिक संरचना उनको बता सकते हैं कि भाई मेरी ये स्थिति, ये परिस्थिति है, तो मैं कौन सा योग करूं, तो ये उनके सुपरविजन में करिए। एक एक प्रश्न और था, वो ये था कि योग करते समय, योग करने का समय कौन सा है? तो सबसे सर्वोत्तम समय योग करने का है सवेरे उठने के बाद में। आप जब सुबह उठ जाते हैं नींद से, अपना शौच इत्यादि करके अगर योग करें तो सबसे श्रेष्ठ समय है। नहीं तो आपका पेट जो है वो 2 घंटे खाली होना चाहिए, ऐसे मेरी समझ है। बाकी इसकी सही सही जानकारी आपको आपके योग गुरु दे सकते हैं। फिर एक व्यक्ति का सवाल ये था कि अगर मेरी जन्म राशि से योग में करने लगूं और मुझे फायदा ना हो तो क्या होगा? तो मैंने बोला भाई ये तो मैंने फायदे का सौदा बताया नहीं आपको। मैंने सौदा बताया नुकसान नहीं होने का। तो इसको इतना नेगेटिव तरीके से नहीं देखें कि मैं ये करूंगा तो फायदा होगा कि नहीं होगा। फिर आप ऐसा कभी सोचें कि मैं श्वास ले रहा हूं, इससे मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा। अरे आप जब श्वास ले रहे हैं तो आप जीवित हैं, ये फायदा है। आप जब योग करेंगे तो उसकी जो ऊर्जा आपके शरीर में प्रभावित होगी, उसकी ऊर्जा जो आपके शरीर में संचारित होगी, वो निश्चित ही बहुत श्रेष्ठ करोगी। तो एक प्रश्न कुछ इस तरह का था। एक प्रश्न ये था कि मैं योग शुरू करता हूं और फिर लंबे समय तक नहीं कर पाता हूं, तो इसके लिए कोई उपाय बताओ। तो अब इसका क्या उपाय हो सकता है? अब इसका उपाय तो ये है भाई कि आप अपनी अवेयरनेस लाएं, अपनी चेतना लाएं, योग के प्रति गहरी श्रद्धा रखें, योग की महत्वता को समझें, योग कितना आवश्यक है आपके जीवन में उसको समझें, शरीर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये पहले आप समझें, आप स्वस्थ होना कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये समझे। आपका ये जो शरीर है, एक बड़ी सुंदर बात मैं बताता हूँ आपको कि हम कुछ भी बाजार से खरीद कर आए ना, एक फोन खरीद कर लाए हैं अपन, एक कोई ट्रांजिस्टर खरीद कर लाए हैं अपन, कोई छोटा कैमरा खरीद कर लाए हैं, कोई डिवाइस खरीद कर लाए हैं अपन, तो उसके अंदर पेपर होता है और पेपर में लिखा होता है हाउ टू यूज दिस डिवाइस, कैसे इसको यूज करना है, लाल बटन करें, हरे बटन को ये करें, पिन यहाँ डालें या ऐसे करें, ये सब उसमें विवरण दिया होता है। लेकिन हम दो बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लाते हैं, एक बॉडी और एक माइंड, एंड वी डोंट हैव ए मैनुअल हाउ टू ऑपरेट योर बॉडी एंड हाउ टू ऑपरेट योर माइंड। सो आई एम हियर टू टेल यू दैट हाउ टू ऑपरेट बॉडी विद मैनुअल इज योगा। योग जो है शरीर को कैसे संचालित करना है उसका मैनुअल है, और आध्यात्मिकता, मन को कैसे संचालित करना है, वो योग और आध्यात्मिकता। तो ये बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट है, आपका शरीर और आपका मन बहुत कमाल की दो डिवाइस है ये। अगर आपने इसको संचालित करना सीख लिया, अगर आपने इसको संचालित आपने अपने हाथ में ले लिया इसका संचालन, तो आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ करोगा। कोविड-19 के समय जब हम सब लोग घर में लॉकडाउन हैं, आप घर में रहिए, और सरकार बहुत अथक प्रयास कर रही है, उनका कानून आप उनकी सलाह माने, और मैं निश्चित ये विश्वास करता हूँ आप सब मानते होंगे। घबराइए नहीं, और आने वाला समय बहुत टफ है, बट टफ पीपल ऑलवेज कैन डू। जो बहुत मजबूत लोग होते हैं वो हमेशा पार चले जाते हैं, इसलिए आपको बहुत गहरी चिंतन और चिंता होने की जरूरत नहीं है। आप सबकी कुशल सेम, आप स्वस्थ रहें, समग्र सृष्टि, सारे भारतवर्ष में, विश्व भर में सारी मानव जाति स्वस्थ रहे, ऐसी धारणा करते हुए और माँ भारती के चरणों में नमन करते हुए आज का कार्यक्रम यहाँ पर हम खत्म करते हैं। और फिर कोई प्रश्न हो तो आप इसमें डाल दीजिएगा, हम निश्चित इसका उत्तर आपको देंगे। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।